To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तीवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को, धम्म के कारवां को हम सब मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और छोटे छोटे बच्चे, बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर धम्म चक्र प्रवर्तन, उसी में हम 2-4 दिन से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि धम्म चक्र प्रवर्तन अर्थात धम्म चक्र प्रवर्तन एक ऐसा सूत्र है कि अगर उसका विस्तार किया जाए तो संपूर्ण त्रिपिटक का सार उसमें बैठ सकता है। इसीलिए इस कड़ी को हम थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को देख रहे थे। आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमने सम्यक दृष्टि के ऊपर अच्छी तरह से चर्चा की। उसके बाद सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी के ऊपर भी हमने थोड़ा प्रकाश डाला। सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम पर भी हमने थोड़ी बात की। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि 7वां और 8वां अंग है, आज सिर्फ हम 7वें अंग की बात करेंगे, वो है सम्यक स्मृति, सम्मा सति। इसके अंतर्गत थोड़ी बहुत बात इससे पहले कि हमने धम्म देशना में मैंने की थी। सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान से रुकना, हर बात पर ध्यान दे सकना। वह मन की सतत जागरूकता है। मन में जो जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी चौकीदारी करना सम्यक स्मृति का ही दूसरा नाम है। हे परिव्राजकों, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आते हैं। सम्यक स्मृति, ये धम्म का उस दिन भी मैंने बताया था और आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दिया था, शायद आपको याद हो। सम्यक स्मृति, हम स्मृति शब्द से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। स्मृति का अर्थ क्या होता है? मोबाइल में क्या होता है? मेमोरी होता है ना, मोबाइल में मेमोरी। मेमोरी को हिंदी में कहते हैं स्मृति। स्मृति पर से स्मरण बनता है, स्मरण से सुमिरन भी बन जाता है। दूसरे अर्थ में अगर उसे धम्म के अर्थ में देखा जाए तो उसको कहते हैं जागरूकता, सजगता, उसको कहते हैं स्मृति। क्या स्मृति का अर्थ ऐसा होता है कि जैसे कि अभी घर पर बर्तन पड़े हैं घिसने के, तो घर पर जाकर हम बर्तन करेंगे और घर पे जाके साफ़ सफाई करना है वो करेंगे,
और आज तो खाने में ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और रेती का भी एक अच्छा सा कस्टमर मिल जाएगा तो वो पूरा करेंगे। क्या ये स्मृति है? ये मेमोरी है? हम जो याद करते हैं वो मेमोरी है भूतकाल को? नहीं, वो मेमोरी की बात नहीं है, ये स्मरण की बात नहीं है। यहाँ बात है जागरूकता की। जागरूकता अर्थात उस दिन भी मैंने बताया था कि हमारा जीवन है वो बेहोशी में चला जाता है। भगवान बुद्ध ने बेहोशी को बिल्कुल धम्म के अगेंस्ट कहा है। बेहोशी का अर्थ क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं वो हमको पता नहीं होता है। ये दुनिया में जितने भी अकस्मात होते हैं रोड के ऊपर, वो क्यों होते हैं? बेहोशी के कारण होते हैं। हम ये जानते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल ही गुमसुम हो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता है कि सामने से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, और अकस्मात हो जाता है। हमारे जीवन में प्रतिदिन इस तरह से हम बेहोशी में जी रहे हैं, हमको ये मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ जब भी आप आए ना, अगर मैं आपको पूछूं कि आप कैसे आए, आपने रास्ते में क्या किया, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। आपके पैर चले, आपकी आंखों ने देखा, आपके हाथ हिले, लेकिन आप थे ही नहीं उधर। आप उधर नहीं थे। जब भी आप चल रहे थे तो आप नहीं चल रहे थे, आप किधर ही, आपका मन किधर ही था। तो उसे कहते हैं बेहोशी। क्या होता है उसे मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो मन है वो बहुत विचित्र खेल करता है। कैसा खेल करता है आपको कहता हूँ, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। हमारा मगज में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाता है, एक आयोजन हो जाता है। हम आयोजन करते हैं ना, हमको कुछ करना है तो हम आयोजन करते हैं, हाँ, कि इस वक्त ये करेंगे, इस वक्त ये करेंगे, इतने बजे ये करें, ये इसको आयोजन कहते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में एक आयोजन होता है। कैसा होता है बताओ, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ? यहाँ बहुत सारे भाई भी बैठे हैं, बहनें भी बैठी हैं, तो दोनों दृष्टांत से समझते हैं। हम पहले भाइयों की दृष्टि से देखते हैं कि हम रेती का ट्रक भरते हैं, ट्रैक्टर भरते हैं। तो आपने कभी देखा है कि आप पहली बार जब ही रेती भरने गए होगे ना, तो आपको वो मानी क्या बोलते हैं उसको, तगारा उठाकर डालने में बहुत दिक्कत होता होगा। आपको समझ में नहीं आता होगा कि कैसे डालूं, कैसे करने का, मन में प्रोग्राम नहीं बना था। तो क्या होता है, उसको आपको अनइजीनेस महसूस होता है कि कैसे करूं क्या। फिर धीरे 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 क्या हो जाता है, मन उसका प्रोग्राम बना लेता है, मन में आयोजन हो जाता है, फिर आप आंख बंद करके कर सकते हैं, है ना। ये सिर्फ एक बात नहीं है, हर चीज़ में ये बात होता है। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, मशीनरी पर है, पहली बार बेचारा जाता हो तो क्या करेगा, उसको तकलीफ होगा, क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं, और धीरे 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 उसके मन में वो प्रोग्राम बन जाता है, फिर फटाफट आंख बंद करके भी वो कर सकता है। कंप्यूटर देखो, मोबाइल में भी ऐसा होता है। शुरुआत में मोबाइल के बच्चा पकड़ेगा तो उसको मालूम नहीं होगा क्या होगा, फिर धीरे 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 उसका आदत हो जाता है। आदत का ही दूसरा नाम है प्रोग्रामिंग। हमारे मन में जब भी कोई भी चीज़ का आदत बन जाता है ना, तो फिर आप उसमें उपस्थित नहीं होते। आपको यहाँ आने की आदत बन गया, पैर पर चल के आने का आदत बन गया, आप थे ही नहीं उधर जब भी चल के आए। अभी जाएंगे तो भी आप नहीं रहेंगे। जैसे जाएंगे इधर से मुड़ने का इधर मुड़ गए, इधर से मुड़ने का इधर मुड़ गए, घर आएगा तो भी पता चलेगा कि घर आ गया है ना। हमारे मगज में प्रोग्राम हो जाता है, एक आदत निर्मित हो जाती है, बस हम नहीं चलते हैं, हमको चलाया जाता है। समझे, इसको कहते हैं बेहोशी। ये हर वक्त होता है, हर वक्त ऐसा होता है। कोई भी कार्य शुरुआत में जब करते हैं तो उसमें आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे कि इधर बहन, अभी बहनों का दृष्टांत है, रोटी बनाते ना, देखो ये छोटे छोटे बच्चे पहले रोटी बनाएंगी। पहले क्या होता है, पहले तो नक्शा बन जाता ना, कितने लोग नक्शा बनाते हैं, रोटी का नक्शा बन जाता। पहले कैसा है, आड़ा टेढ़ा बन जाता, फिर उसको ही खाना पड़ता, दूसरा कोई नहीं खाएगा। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अभी
जो मगज में वो प्रोग्राम निर्मित नहीं हुआ है। फिर धीरे 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 मगज उसको स्वीकार कर लेता है कि देखो ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, प्रोग्राम मगज में बन गया। फिर आंखें बंद कर फटाफट रोटी डालने का, फटाफट बेलने का, फटाफट, कितना अच्छा चंद्रमा जैसा रोटी बन जाता है ना। क्यों ऐसा हुआ? मगज में उसका प्रोग्राम बन गया, उसका आदत बन गया। लेकिन उसमें आपका उपस्थिति नहीं था। देखो आप अभी जितने भी रोटी अच्छी बना रहे हैं ना, अच्छी रोटी बना रहे हैं ना, उसको देखना कि आप कैसे रोटी बनाते हैं। रोटी भी बनाते हैं, गीत भी गाते हैं, गीत सुनते भी है, इधर भी देख रहे उधर भी देख रहे, रोटी बन भी जाती है ना। आप रोटी नहीं बना रहे, रोटी आप नहीं बना रहे, कौन बना रहा है? आपके पास रोटी बनवाया जा रहा है। इस विधान को अच्छी तरह से गंभीरता से समझिए। आपके पास रोटी बनवाया जा रहा है, किसके द्वारा? आपके अंदर प्रोग्रामिंग निर्मित है उसका। बेहोश, हम बेहोश है, तो इसी को भगवान बुद्ध ने मना कहा है। तो कैसे बनाने का रोटी? इसीलिए मैं उस दिन बताया था कि आप अगर दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ से काम करिए। आप किस हाथ से रोटी घुमा रहे हैं उस हाथ से मत घुमाइए, दूसरे हाथ से घुमाइए। आप अपना जो हाथ है उसे बदलिए, पैर को बदलिए, हाथ को बदलिए, अपनी आँख को बदलिए। और इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपका शरीर में है ना तंदुरुस्ती आएगा, आपका शरीर तंदुरुस्त बनेगा, आपको बीमारी नहीं आएगा। आप कहेंगे बनते जी आप कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। देखिए मेरी आँख का नंबर है ना, एक आँख में ज़्यादा है, एक आँख में कम है। क्यों ऐसा है? और जिसको भी नंबर है उसको पूछो, एक आँख में ज़्यादा होगा, एक आँख में कम होगा। क्यों ऐसा हुआ? बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं बनाना। एक हाथ कमजोर क्यों हो गया? क्योंकि आप एक हाथ से उपयोग ही नहीं किया। एक पैर कमजोर क्यों हो गया? एक पैर का उपयोग ही नहीं किया ज़्यादा। तो बैलेंस शरीर में नहीं बना, बैलेंस नहीं बना तो आपको बीमारी हो जाता है। बीमारी आने की वजह यह है कि हम संतुलन नहीं है हमारे शरीर का, समझे? इसीलिए देखो जितने भी बहरे हो गए ना उनको पूछना कि कौन से कान से ज़्यादा सुनाई, उनको एक कान से ज़्यादा सुनाई नहीं देता, एक कान में पहला बहरास आ जाती है ना। देखिए हमारे शरीर में संतुलन नहीं है। और इसी तरह से, इसीलिए देखिए आपको बताता हूँ, ध्यान का महत्व सुनिए। इसीलिए अगर आप आनापान करते हैं, सांस का आनापान करते हैं ना, हम एक ही नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं। कोई इससे लेते हैं, कोई इससे लेते हैं। इससे ज़्यादा लिया तो भी बीमारी आएगा, इससे ज़्यादा लिया तो भी बीमारी आएगा। आपका अगर संतुलन बनता है, दोनों नासिका से आप संतुलित होकर सांस लेते हैं, आनापान का अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है, समझे? तो इसीलिए सजगता का महत्व है, सजगता का ये महत्व है। ये आपको लगेगा कि बनते जी आप तो अपनी ही गीत गा रहे। नहीं, मैं अपना गीत नहीं गा रहा हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, देखिए सुत्त में, सतिपट्ठान सुत्त में क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? गच्छन्तो वा गच्छामीति पजानाति, ठीतो वा ठीतोमीति पजानाति, निसिन्नो वा निसिन्नोमीति पजान, शयानो वा शयानोमीति पजानाति, यथा यथा कायम पशुपट्ठिता होती तथा तथा तम पजानाति। काया की हर एक स्थिति में हमें जानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा शरीर कैसे स्थित है। क्या मैं ज़मीन को खोद रही हूँ, मैं ज़मीन को खोद रहा हूँ? क्या मैं हाथ हिला रहा हूँ? मैं किस तरह से हिल रहा हूँ, किस तरह से डुल रहा हूँ, उसके प्रति जागरूक रहना, वो ध्यान है। आगे कहते हैं भगवान बुद्ध सतिपट्ठान में, गते ठीते निसिन्ने सूते जागृते भासिते तुणहि भावे संपज्ञानकारी होती। संपज्ञानकारी का अर्थ होता है संप्रज्ञान युक्त रहना, जानकारी के साथ हर एक चीज करना। देखिए आज का धम्मदेशना आपके लिए बहुत क्रांतिकारी हो सकता है। हर एक चीज, हम कोई भी क्रिया करें उसके साथ हमारा मन जुड़े। हमारा मन नहीं जुड़ता है, हम यहाँ बैठे हैं लेकिन यहाँ नहीं बैठे हैं, किधर किधर हमारा मन घूम रहा है। ये है बेहोशी, यह है जागरूकता का अभाव, यह है सम्यक सती अर्थात
सम्यक स्मृति का अभाव। सम्यक स्मृति और धम्म को आड़ वैर है। जहाँ सम्यक स्मृति नहीं है वहाँ ध्यान नहीं है, जहाँ ध्यान नहीं है वहाँ धम्म भी नहीं है। तो सम्यक स्मृति अर्थात हमेशा जागृत रहना, हर एक चीज़ में जागृत रहना। आप बस में चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, कोई बार कहीं जाते हैं, तो अगर आप जागृत होगे ना तो कभी भी अकस्मात होने की संभावना नहीं है। समझे? तो जागृति से क्या होता है उसको भी थोड़ा हम गहराई से समझते हैं। एक बात और समझ लेते हैं कि जागृति सम्यक जागृति भी है, सम्यक स्मृति भी है और मिथ्या स्मृति भी है। मिथ्या स्मृति कैसी होती है? जो अकुशल कर्म होता है, अकुशल कर्म में भी स्मृति होती है। आप कहेंगे कि ऐसी बात कर रहे हैं बंते जी। देखिए, कोई चोरी करता है ना, चोरी करता है, इसका कितना सजग रहना, वो मारे उसको सजग रहना ही पड़ता है। चोरी जो करता है ना उसको बहुत जागरूक रहना पड़ता है। इधर देखता, क्या कोई देख तो नहीं रहा ना मुझे, कोई चोरी, उसको ज़्यादा जागरूक रहना पड़ता है, बहुत जागरूक रहता है वो ऐसा। तो उसको कितना सजग रहना पड़ता है, लेकिन वो सम्यक नहीं है। हाँ, कोई हिंसा करता है तो देखिए, ये जितना भी ये कत्ल खाने होता है, तो कोई जाहिर में कत्ल खाना होता है क्या? जाहिर में ऐसा रोड के बगल में कोई काटता है पशु? नहीं काटता ना। क्यों नहीं काटता? उसको जागरूक रहना पड़ता कि कोई देख लेगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तो उसको जागरूक रहना पड़ता है। लेकिन वो जागृति कैसी है? सम्यक नहीं है। कोई नशा करता है, देखो नशा करने वाला, इधर कोई इधर तंबाकू खाना होगा तो ऐसे कोने में है ना, ऐसे कोने में चले जाएंगे, भंते जी कुछ न कुछ तो बोलेंगे, हैं? तो कितना जागृति रखना पड़ता, सजग रहना पड़ता ना, हमें जागृत रहना पड़ता है। लेकिन वो जागृति सम्यक नहीं है, वो मिथ्या जागृति है। सम्यक जागृति किसको कहते हैं? हमारे कार्य में, हमारे दिनचर्या में, हमारी जीवनचर्या में अगर हम जागृत रहते हैं, सजग रहते हैं, सती संप्रज्ञान में अवस्थित रहते हैं, तो उसका हमें बहुत सारा लाभ मिल सकता है, बहुत। हाँ, उसका लाभ है, वो धीरे धीरे मिलता है, हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं होता कि नहीं मिलता है। तो उसका लाभ हमें किस तरह से मिलेगा? पहले तो मैंने बताया जैसे कि हमारा जो बैलेंस, हमारा शरीर है वो संतुलन नहीं होता है जागृति के अभाव में, तो ये लाभ तो है, आपको तंदुरुस्ती मिलेगा। दूसरा है लाभ कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हमारा जो मस्तिष्क है, आप समझने की कोशिश करिएगा, हमारा जो दिमाग है ना, उसकी परतें है, उसकी परतें होती है, उसको कहते हैं जागृत मन, अर्ध जागृत मन और अजागृत मन। तीन उसकी अवस्था कहा गया मोटे मोटे तौर पर। एक तो जागृत मन है, जैसे कि हम देखने हैं, हम काम कर रहे हैं, हम कोई भी काम करते हैं, पानी पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, वो जागृति में करते हैं। मानी पूरी जागृति नहीं होता है, लेकिन आंखें खुली होती है, तो वो कहता है जागृत मन का काम है, बराबर। हमारा अर्ध जागृत मन, अर्ध जागृत मन बहुत ताकतवर होता है, याद रखिएगा। हमारा जो अर्ध जागृत मन है बहुत शक्तिशाली होता है। अर्ध जागृत मन कैसा होता है? जैसे कि आप सो जाते ना, रात को सो जाते, सब सो जाते, कितने लोग पानी पीकर सोते हैं? पानी पीकर सोते हैं ना, बहुत लोग पानी पीकर सोते हैं। तो एक काम करना, पानी पिए बगैर सो जाना, फिर क्या होता है देखना। आप देखना, पानी पिए बगैर सो गए ना तो क्या होगा मालूम है? रात को आपको ख्वाब आएगा, ऐसा मैं घड़ा भर के पानी पी रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा पानी पी रहा हूँ, या तो मुझे प्यास लगती ना, आप तो सो गए हैं, लेकिन आपको किसने जगाया? आपको लगेगा मैं पानी पी रहा हूँ ऐसा घड़ा भर के, है ना। वो क्यों ऐसा हुआ? कोई भूखा होके सो जाएगा ना तो आपको लगेगा मेरे सामने बहुत ही महंगी डिश है और मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। ये किसने कहा आपको? ये आपके अर्ध जागृत मन ने कहा है। ऐसा कोई भी देखो, कोई आदमी सोता है ना, आप करना, या माता पिता भी बैठे तो क्या कहता, बच्चे को है ना ऐसा उनका पैर है ना ऐसा डोरी से बांध देना खटिया के साथ, फिर देखना कैसा होता है।
वो बच्चे को ऐसा लगेगा कि मुझे किसी ने बांध दिया है और मुझे रस्सियों से बांध दिया है और मुझे मार रहा है, ये उसको अलग ही ख्वाब आएगा। ऐसा क्यों होता है मालूम है? वो आपका अर्ध जागृत मन है, वो आपको जगाता है, वो बहुत ताकतवर होता है। और भी एक मैं दृष्टांत देता हूँ। देखिए बच्चे बैठे हैं तो कभी कभी ऐसा दाखला करते हैं ना, गणित का वो गुणाकार का भागाकार का करते हैं। ये छोटे बच्चे हैं तो वो करते हैं। हम कोई बड़ा होता है तो अकाउंटेंसी का दाखला करते हैं, बड़ा बड़ा बैलेंस शीट बनाते हैं। वो क्या होता है कोई बार मालूम है, उसका आंसर मिलेगा ही नहीं आपको। उसका आंसर नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी क्लू ले लीजिए आप, पहली उसका आंसर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, मिलेगा ही नहीं। जब तक आप उसके पीछे पड़े तब तक नहीं मिलेगी। फिर आप सो जाइए। देखिए आपको अच्छा समझा रहा हूँ, आप सो जाइए, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए कि मुझे अभी उसका आंसर नहीं चाहिए। सो जाइए, आपको सुबह मिल जाएगा उसका आंसर। वो किसने दिया आंसर? आपके अर्ध जागृत मन ने दिया। अगर आपका चाबी गुम हो गया है, चश्मा गुम हो गया है, मोबाइल गुम हो गया तो क्या करते हैं हम? सीधा रिंग लगाते हैं, उसको देख लेते हैं। चाबी गुम हो जाता है तो मिलता नहीं है। और आप ट्राई करना, जितना आप ढूंढेंगे उतना ही नहीं मिलेगा। आप ध्यान कर, आप देखना अनुभव से, जितना खोजेंगे उतना नहीं मिलेगा, जितना खोजेंगे उतना। मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ कि चाबी यहाँ पड़ा होगा ना, आपको दिखाई ही नहीं देगा। ये हमारा जागृत मन का विशिष्टता है। फिर आप भूल जाइए, चाबी छोड़ दीजिए, अभी मुझे चाबी नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, आराम से बैठ जाइए, सो जाइए, आपको चाबी तुरंत मिल जाए, आपको पता चल जाएगा चाबी किधर पड़ा है। ये किसका कमाल है? ये आपके अर्ध जागृत मन का कमाल है। तो अर्ध जागृत मन को हम एक्टिवेट कर सकते हैं सम्यक स्मृति से। अगर आप जागृत रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका अर्ध जागृत मन है वो उसकी सतह पर आता है। आपका अर्ध जागृत मन एक्टिव होता है। और जब भी आपको, जैसे कि किसी को कुछ बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो क्या करना चाहिए? उसके अर्ध जागृत मन में अगर वो चला जाता है तो वो सफल बन जाता है आसानी से। तो इसीलिए हमें सजगता का अभ्यास करना चाहिए, हमेशा सजगता का अभ्यास करना। कोई भी काम करते हो आपको ध्यान करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आंख बंद कर, सिर्फ आपके जीवन में थोड़ा सजग रहने का प्रैक्टिस करिए, सम्यक स्मृति। और अगर आप धीरे धीरे सजगता का अभ्यास करते हैं तो आपका अजागृत मन एक्टिवेट हो जाता है। अजागृत मन बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत ताकतवर होता है। आप भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं, भूतकाल के बारे में भी जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, हमारा अजागृत मन कितना शक्तिशाली होता है। मेरा अपना जीवन की घटना है। और कोई ऐसा होता है कि जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। हमारी बुद्धि जहाँ काम नहीं करती है उसको हम समझ नहीं सकते हैं, उसका अनुभव होता है। एक समय ऐसा था कि मैं नागपुर साइड में आया था, आज से बहुत साल पहले, जब भी मैं 23-24 साल का था, नागपुर आया था मैं। नागपुर रेलवे का एग्ज़ाम था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए हम आए थे। मेरे साथ बहुत सारे मित्र भी थे। उस वक्त तो क्या मानी यंग एज था, तो कुछ भी कोई होश नहीं। जैसा आपको बताया, सम्यक स्मृति का तो सवाल ही था नहीं, मुझे किसी ने बताया। आप तो बहुत नसीब वाले हैं, बहुत पुण्य पारमी वाले बच्चे हैं कि आपको ऐसा सुनने को मिलता है। हमको ऐसा सुनने को भी नहीं मिला था। तो सम्यक स्मृति का तो सवाल ही नहीं था। तो क्या हुआ था, मैं चालू ट्रेन से गिर गया था। और वो भी इधर जो हावड़ा जो ट्रेन है ना, इधर ही गिरा था। ये जो सूरत के पास सोनावनी जी जो नवापुरा गांव आता ना, नवापुर, उधर ही गिर गया था मैं चालू ट्रेन में। तो मेरा इधर फ्रैक्चर हो गया था
इधर ये मेरा हड्डी टूट गया था और तकलीफ़ हुआ था, रात को 2 बजे गिर गया था और फिर चलते चलते मैं दूसरे स्टेशन पर पहुंच गया। ट्रेन तो चली गई थी, ट्रेन चली, मेरे सब मित्र थे वो बहुत रोते थे बहुत, लेकिन पता नहीं ये मुझे शायद चीवर पहनना होगा, धम्म का काम करना होगा, इसीलिए मैं बच गया कोई भी कारण से। तो समझने की बात ये थी कि जब भी इधर मेरा फ्रैक्चर हुआ था तो प्लास्टर भी करवाया, और जब भी मैं घर पर पहुंचा था मेरे मित्र के साथ सब थे, तो घर पर बताया नहीं किसी को कि मुझे क्या हुआ था। मैं बोला था मुझे गिर गया था मैं एक, तो मुझे थोड़ा लग गया, कोई बताया नहीं। लेकिन आपको बताऊँ आश्चर्य की बात, मेरी माँ को उनको कुछ नहीं बताया था, उनको इतना ही बताया कि मैं गिर गया। तो वो कहती है कि रात को मेरे जो पापा थे वो रात को जाग गए थे, बोला रात को सडनली बोला तुरंत जाग गए और बोले कि मेरे बेटे को बोला तकलीफ़ है कुछ, तो उनको कुछ तो हुआ है, सडनली बोले जाग गए। 2-3 बार वो बहुत परेशान हो गए थे, बोला बहुत बार आज भी मुझे कहते हैं कि उस समय जब भी गिर गया था मैं ट्रेन में से, तुरंत ही उसी वक्त बोले तुम्हारा पिता मेरे पापा रात को जग गए थे बोले, और उन्होंने ये बोला था कि उनको कुछ तकलीफ़ है। तो ये किसका कमाल है? ये हमारे अजागृत मन का कमाल है। हमारे अजागृत मन में बहुत सारी ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। उस अजागृत मन को हम एक्टिवेट करने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए सम्यक स्मृति का। धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाएंगे तो ये हमारा अजागृत मन एक्टिवेट हो सकता है, कार्यरत हो सकता है। भगवान बुद्ध की बात करते हैं। भगवान बुद्ध एक बार आनंद के साथ बैठे थे, तो हमारे शरीर पर ऐसा मक्खी बैठती, मच्छर बैठे तो हम उड़ा देते ना, तो मच्छर उड़ा देते, भगवान बुद्ध ने उड़ाया और आनंद पूछता है तो क्या किया भगवान बुद्ध ने? मच्छर उड़ जाने के बाद दोबारा ऐसा किया। तो आनंद पूछता है, आनंद उनका बहुत ध्यान रखता था भगवान बुद्ध का, तो कहता है आनंद कि आपने दोबारा क्यों ऐसा किया? भगवान कहते, भगवान की छोटे से छोटी क्रिया प्रति भी भगवान जागरूक रहते थे। तो वो कहते हैं कि एक बार जब उड़ाया तो मैं थोड़ा बेहोशी में उड़ा दिया था, मानी मैं जागरूक नहीं रह पाया था। मैं दूसरी बार ऐसा करके मैं जागृति का अभ्यास किया। कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है और मैं पूछता हूँ कि तुमने अपना पैर का अंगूठा क्यों हिलाया, तो उसको कैसे पता चलेगा? वो कहेगा मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरे पैर का अंगूठा मैंने हिलाया, वो है ना, अपने आप सब कुछ हो जाता है। ये बेहोशी है। भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो जब भी चलते थे तो उसका जो बदन था सिर्फ कमर के नीचे का हिस्सा ही हिलता था, दोनों पैर ही हिलते थे, उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो स्थिर रहता था। इतने वो सजग रहते थे। उनका जो दृष्टि था वो 4 फुट आगे रहता था, 4 फुट आगे वो देखकर चलते थे। इतना वो जागृति का अभ्यास करते थे। तो ये है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति अर्थात सम्यक जागृति, सजगता। तो अगर हमारे जीवन में सजगता आती है तो आप एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, और एकाग्रता का फील्ड, एकाग्रता का क्षेत्र है उसके बाद की कड़ी अर्थात सम्यक समाधि। तो आगे थोड़े से शब्द में थोड़ा बताकर हमारी धम्मदेशना खत्म करेंगे। सम्यक स्मृति का अभ्यास कैसे करेंगे, आपको 2 हिंट बताता हूँ, 2-3 हिंट। पहले तो कल बताया कि आप अपना हाथ है, पैर है, उसका जिगजैग उपयोग करिए। दायां हाथ है तो बायां हाथ उपयोग करिए, बायां हाथ है तो दायां हाथ उपयोग करिए। अभ्यास बदलिए, एक बात है। दूसरी बात है, आप क्या काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं तो एक तरीके से बनाइए। किस तरह से रोटी डालते हैं, किस तरह से बेलते हैं, इसका एक पैटर्न बनाइए, एक डिज़ाइन बनाइए कि मैं इसी तरह से रोटी बनाऊंगी, मैं इसी तरह से ये काम करूंगा, मैं इसी तरह से कपड़े निचोड़ूंगा, मैं इसी तरह से काम करूंगा। एक पैटर्न बनाइए। तो
तो उसमें क्या होगा, आपका ध्यान अंदर बढ़ेगा, आपकी सजगता बढ़ेगी। जैसे कि मैं श्रीलंका था, तो आप यहाँ उस तरह से झाड़ू नहीं लगाते हैं। उस तरह से कैसे झाड़ू लगाते थे मैं आपको बताता हूँ। उधर मैं जहाँ रहता था कोलंबो में, तो वहाँ वो जो हाथ बाम्बू वाला झाड़ू होता है वो इस्तेमाल करते थे वो। तो वो क्या करते हैं मालूम है, नीचे ज़मीन पर झाड़ू लगाते हैं। हम कैसे झाड़ू लगाते हैं, एक इधर मारा, एक उधर मारा, एक इधर मारा, एक, है ना। वो कैसे झाड़ू लगाते मालूम है, अगर वो झाड़ू जब भी लगाते ना तो आप उनको देखते देखते आप ध्यान मग्न हो जाएंगे। क्यों मालूम है, वो नीचे ज़मीन पर डिज़ाइन बनाते हैं, ऐसा मारेंगे, ऐसा मारेंगे, ऐसा मारेंगे, हर तरह की डिज़ाइन बनाते। वो झाड़ू लगाते लगाते वो ज़मीन पर डिज़ाइन बनाएंगे, और जब भी वो झाड़ू लगाना उनका ख़त्म होगा तो आप देखेंगे ज़मीन पर बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनी होगी। उसको कहते हैं ध्यान, इसको कहते हैं सम्यक स्मृति, सजगता। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी को किस तरह से बेलते हैं, किस तरह से डालते हैं, किस तरह से पकाते हैं, उसका एक डिज़ाइन बनाइए। कपड़े सुखाते हैं तो इस तरह का एक डिज़ाइन बनाइए, तो आपका ध्यान में आपको आनंद आएगा, आपको खुशी मिलेगा। इस तरह से जब भी कोई काम करते हैं तो आपकी उसमें सजगता बढ़ती है। हर काम, चाहे हमारा नहाना धोना भी हो तो भी किसी एक पैटर्न आप चुनिए और उसी पैटर्न के मुताबिक आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो धीरे धीरे उसमें आपका सजगता बढ़ेगा। सजगता जितना बढ़ता है उतना ही हम ध्यान में परिपक्व हो सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आप सब ने मेरी बात बहुत ध्यान से, गंभीरता से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। सबका मंगल हो, सबके जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध बने। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.